नमस्कार दोस्तों। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से गांधी परिवार, राहुल और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है। उन पर लगे आरोप बेबुनियाद और निराधार बताए गए हैं। 16 दिसंबर 2025 को ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। जो बीजेपी 13-14 साल पहले केस को लेकर ईडी के सहारे गांधी परिवार, राहुल और सोनिया गांधी पर लगातार आरोप लगा रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का और हमलावर थी, उस केस को ही कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। नेशनल हेराल्ड केस मुख्य रूप से लगभग 2012 का केस है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य पर प्राइवेट शिकायत दर्ज की थी। ये मामला गांधी परिवार पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और संपत्ति हड़पने के आरोप से जुड़ा था। ये बहुत पुराना मामला है, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई 2012 से शुरू हुई थी। 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कंपनी चलाती थी। यह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा अखबार था। 2008 में वित्तीय संकट के कारण अखबार बंद हो गया था। AJL पर कांग्रेस पार्टी का करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे। हर एक के पास 38% शेयर था। अन्य में मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सेम पित्रोदा आदि के पास शेयर थे। 2010-11 में कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ का लोन सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। यंग इंडिया ने AJL का कंट्रोल ले लिया, जिसकी संपत्तियां हजारों करोड़ की बताई जाती है, लगभग 2000 से 5000 करोड़। सुब्रमण्यम स्वामी और ईडी का दावा था कि ये एक शाम ट्रांजैक्शन था। गांधी परिवार ने इसे सस्ते में AJL की मूल्यवान संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, और वहीं कांग्रेस का कहना था कि ये लोन था जिसे वापस लेकर अखबार को दोबारा शुरू करने की कोशिश थी। इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। आरोप था धोखाधड़ी, विश्वासघात और भूमि हड़पने का था। ट्रायल कोर्ट ने सोनिया, राहुल और अन्य को सम्मन जारी किए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील खारिज की, व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया, और अप्रैल 2025 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की। सोनिया, राहुल, सेम पित्रोदा आदि पर 16 दिसंबर 2025 दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। वजह थी कि ये प्राइवेट कंप्लेंट पर आधारित था। ये कोई ठोस FIR, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं थी। कोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की इजाजत दी है, लेकिन ट्रायल रोक दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर आधारित है और PMLA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने इसे तकनीकी आधार पर खारिज किया, क्योंकि मूल अपराध प्रेडिकेट ऑफेंस की FIR ठोस रूप से स्थापित नहीं थी। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों जैसे सुमन दुबे, सेम पित्रोदा आदि के लिए बड़ी राहत है। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया और सरकार पर राजनीतिक बदले के आरोप लगाए। हालांकि कोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की इजाजत दी है, और वहीं बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ तकनीकी फैसला है। गांधी परिवार अभी भी आरोपी है और मामला खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार।